राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में बुधवार को संसद भवन में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा में समकक्ष धरना दिया। इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था, दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वे कैसे जीवन यापन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने के अलावा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के नमा नागेश्वर राव एवं के केशव राव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसैन मसूदी आइए विपक्षी सांसद इस धरने में शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कई दलों ने प्रदर्शन किया है। आज आटा, दही और कई अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। आम लोगों के ऊपर इस सरकार का अत्याचार किया है, इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे। संसदीय कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करने में बीता, आज वे संसदीय कार्यवाही न हो इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं ने सरगना संसद में न चर्चा हो, संसद की कार्यवाही स्थगित हो। इसके रचनाकार राहुल गांधी जी से आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूछते हैं कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के लिए एक प्रश्न न किया हो। जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2016 के लोकसभा में शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम उपस्थिति रखी हो, आज वे संसद की कार्यवाही न चले इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से दर्दनाक घटना सामने आ रही है। यहाँ बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र की खपरी पुनर्वसन इलाके में एक व्यक्ति ने कार के अंदर अपनी पत्नी और बेटे समेत खुद को भी आग लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस घटना से शख्स की मृत्यु हो गई जबकि पत्नी और बेटा इसी घटना में बच गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पता चला है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर व्यक्ति ने इस कदम को उठाया था। पुलिस के एक अधिकारी ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान जैतला निवासी 58 साल के राजमार्ग गोपाल कृष्ण भट्ट के रूप में हुई है। मृतक के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है जिसमें उसने कथित तौर पर कहा कि वह आर्थिक संकट के कारण अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी संगीता भट्ट और बेटा नंदन को अस्पताल में भर्ती है, जो इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए थे। सुबसपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी जंग और तेज कर दी है। अखिलेश यादव पर कई जुबानी हमले कर चुके राजभर ने इस बार कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है। मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है। वे मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और मुसलमान डर की वजह से उन्हें वोट करते हैं, लेकिन अब मुसलमान भी इस बात को समझ गए हैं कि अखिलेश उन्हें बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले लेते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसके चलते मुख्य आरोपी आनंद गिरी पर 4 अगस्त को आरोप तय किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का मुकदमा जिला अदालत में ही चलाया जाएगा। आनंद गिरी की ओर से क्षेत्राधिकारी को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जो कि खारिज कर दी गई है। बता दें कि आनंद गिरी पर बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस मामले को लेकर अदालत ने कहा कि यह मामला प्रयागराज के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को संज्ञान में लिया है, लिहाजा मामले का ट्रायल यहीं पर चलाया जाएगा। कोर्ट में अगली सुनवाई पर आरोप निर्धारण की कार्यवाही चलेगी। जिला जज नलिनी कुमार श्रीवास्तव ने आनंद गिरी की अर्जी को निरस्त कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने समेत खेती से जुड़े अन्य विषयों को लेकर कमेटी बनाई है, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात कही। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि मैं इस बात की आलोचना करता हूं कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी हुई कमेटी बनाते पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। सीएम भगवंत मान ने अपने बयान में पंजाब के किसानों के खराब वित्तीय हालत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र में नुकसान का सामना कर रहे हैं। एमएसपी हमारा कानूनन हक है। केंद्र सरकार को एमएसपी से जुड़ी कमेटी में पंजाब की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। झारखंड में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला दरोगा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। मामला जिले के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंदू का है। यहां वाहन चेकिंग के दौरान 2018 बैच की दरोगा संध्या टोपनो के
को पशुओं से लदे पिकअप वैन के चालक ने कुचल दिया। महिला दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने के चक्कर में आज झारखंड की क्या दुर्दशा हो गई है, अब किसी से छिपी नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आज सुबह 3 बजे रांची के तुबदाना थाने में पदस्थित 2018 बैच की दरोगा संस्था टोपनो के ऊपर वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन चढ़ाए जाने की सूचना मिली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। इस बीच उद्धव सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि शिवसेना से अलग हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों की इस तरह लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे जुट की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि संसद में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल चुकी है। सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल सेवाले ने शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या 20,557 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,38,03,619 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,654 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह को 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 40 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,825 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,654 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2000 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों की ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.47% है। बारिश की कमी से जूझ रहे भारत के उत्तरी हिस्से को जल्द ही राहत के आसार मिल रहे हैं। खबर है कि दक्षिण और मध्य भारत के अब मानसून की गतिविधियां उत्तर समेत कुछ राज्यों में भी बढ़ सकती है। अधिकारियों ने संभावना जताई है कि बारिश की आगामी दौर 3 दिनों तक जारी रह सकता है। कुछ राज्यों में बारिश में देरी के चलते खरीफ की बुआई पर भी प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते अगले 4 दिन में पूरे दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश हो सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध आश्रम की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने का फैसला किया है। गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडरों को राहत मिलेगी जिनका कोई परिवार नहीं है। राज्य सरकार पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना भी कर चुकी है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी काम कर रही है। हम समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए भी काम कर रहे हैं ताकि उन सदस्य भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सके। उन्होंने बताया कि विभाग और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए जल्द ही लखनऊ निदेशालय में एक संपर्क केंद्र स्थापित किया जाएगा।